नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। जहां द वीक ऑफ शो में हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो की। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने प्रदेश प्रभारियों तक फेरबदल की संभावना जताई है। यह माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले चुनावों को देखते हुए संगठन में नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का आंतरिक गुटबाजी करार दे रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस हाईकमान विभिन्न राज्यों में संगठन की मौजूदा स्थिति और कार्य प्रणाली का आकलन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज का कार्यकाल भी अपने अंतिम चरण में माना जा रहा है। अब ऐसे में प्रदेश कांग्रेस संगठन में संभावित बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी नेतृत्व संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बदलाव के विकल्पों पर विचार कर सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के प्रदर्शन की समीक्षा, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें, कई वरिष्ठ नेताओं के नामों पर चर्चा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नाम प्रमुख रूप से चर्चा में हैं। टीएस सिंहदेव भी इस मुद्दे पर खुलकर बयान दे चुके हैं और जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के लिए काम करने की बात भी कह चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी संगठन में बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। इधर कांग्रेस में संभावित बदलाव की चर्चाओं पर बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने कांग्रेस की स्थिति को उसकी आंतरिक कलह का परिणाम बताया। अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमान जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। प्रयास कर रहा हूँ कि जो समय भी मेरे पास है, कोई दूसरी कमिटमेंट्स नहीं है। तमिलनाडु पुडुचेरी में पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी दी थी। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, उनके सीईसी की मीटिंग में भाग लेने का मौका दिया। और ये समय समय की जवाबदारियां हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं 4-5 राज्यों में, उनमें बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2-2.5 साल हो जाते हैं तो नए लोगों के साथ चुनाव किए जाए। यहाँ के बारे में भी चर्चा है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक राहुल जी का यहाँ दौरा नहीं हो जाता, हमारे जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखें क्या होता है आगे। ये संभावना ये भी है कि वो बने रहें, संभावना ये भी है कि बदल दिए जाएं, दोनों संभावना। कांग्रेस का ये प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला पिछले 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूम रहा है और अब ये बोरिंग चैप्टर हो चुका है। आपसी गुटबाजी सदैव से रहती है, इनकी परंपरा में है, इनके संस्कार में है, वही उभर कर आता है जब ऐसे कोई निर्णय होते हैं तो। फिलहाल कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर केवल चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनावों से पहले पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मौजूदा नेतृत्व को ही मौका मिलता है या फिर पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इन चर्चाओं को गुटबाजी और नेतृत्व संकट को जोड़कर राजनीतिक हमला बोल रही है। ऐसे में संगठनात्मक बदलाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान का फैसला न सिर्फ पार्टी के भीतर बल्कि प्रदेश की सियासत में भी नए समीकरण तय कर सकता है। रायपुर से गौरव सिंह की खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद सियासी विवाद अब गहराता जा रहा है। बीजेपी ने इसे नियमों के अनुरूप कार्रवाई बताया और ये आरोप लगाया है कि नामांकन में जरूरी जानकारी छिपाई गई थी। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी पारा और चढ़ गया है।
बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की कोर्ट में चल रहे मामले की जानकारी छिपाई, जबकि नियमों के तहत ये अनिवार्य था। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये गंभीर चूक है, इसलिए नामांकन रद्द होना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस इसे अनुचित फैसला करार दे रही है और बीजेपी इसे नियमों के अनुसार सही बता रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, तेलंगाना कोर्ट केस की जानकारी छिपाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला, रिटर्निंग अफसर ने फैसला सुनाया, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक दबाव, बीजेपी ने कहा नियमों के अनुसार कार्रवाई। देश में किसी को भी चुनाव लड़ना है तो देश के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन उसको करना होता है। मीनाक्षी नटराजन जी ने उनके अपने फॉर्म में तेलंगाना में उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उसे बाकायदा उन्होंने छिपाया इसलिए क्योंकि उस मामले में उन्हें कोर्ट से सम्मन हुआ और सम्मन होने के बाद उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जानकारी थी। आज उनको पर्याप्त अवसर भी मिला। स्क्रूटनी के बाद में दोनों ही पक्षों के लोगों को निर्वाचन अधिकारियों ने सुना और सुनने के बाद ये पाया गया कि उनका फॉर्म निरस्त करने योग्य है। उधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला पूरी तरह अनुचित है और इसके पीछे राजनीतिक दबाव नजर आता है। पार्टी का आरोप है कि सभी दस्तावेज नियमों के अनुसार दाखिल किए गए थे और नामांकन रद्द करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। ये अब केस है सीट चोरी का, खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के। एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट का सियासी परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। बीजेपी इसे नियमों का पालन बताते हुए अपने पाले में सियासी बढ़त मान रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव और लोकतंत्र पर हमला बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और बढ़ने वाला है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगे ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए चुनाव के बाद हाई कोर्ट जाने का रास्ता बताया। बीजेपी ने इसे कानूनी प्रक्रिया की जीत करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब दिल्ली से भोपाल तक सियासी संग्राम बन गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी करार दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई हुई है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा और नामांकन बहाल करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून की गलत व्याख्या करके नामांकन को रद्द कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार जारी है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले को बताया गलत। चुनाव आयोग से नामांकन बहाल करने की मांग। कांग्रेस ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। बीजेपी बोली नियमों के तहत हुई कार्रवाई। चुनाव आयोग का कानून है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती। उधर भोपाल में कांग्रेस ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया।
और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर संघ की ड्रेस टांगकर के विरोध जताया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिल्ली जाएंगे। साथ ही निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आदरणीय साथियों, किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुई। पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट के साथ डाका डाला गया। प्रत्याशी चयन में अंतिम समय पर सर्वसम्मति से, दिल्ली की सहमति से मंथन और विचार करके प्रत्याशी बनाया गया। उसी प्रत्याशी को सत्ता का चीरहरण करके जिताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, चुनाव आयोग में केंद्रीय स्तर पर गई है। अभी उसके बाद कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हम दिल्ली जाएंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के सामने 62 के 62 विधायक इस बात की गुहार लगाएंगे, हमारे वोट के अधिकार की जो दुरुपयोग किया उसके लिए राष्ट्रपति से न्याय मांगेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है और कांग्रेस हार के डर से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। वहीं चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का तमाशा और नियमों की हार करार दिया। देखिए, कांग्रेस ने उपास नहीं रखा, कांग्रेस ने गुंडागर्दी का प्रशिक्षण दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो ले रही है कांग्रेस, संविधान की बात तो कर रही है, पर संविधान अनुसार नहीं चल रही कांग्रेस। कांग्रेस के नेता और विधायकों ने जिस तरह के निर्वाचित जनप्रतिनिधि और संवैधानिक संस्था के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जो छोटी टिप्पणी की है और जिस तरह के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आग लगा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें बदतमीजी करने वालों को सजा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मर्यादा की रेखा मत लांघना, और मर्यादा की रेखा लागोगे तो जेल में ही सड़ोगे। बहरहाल अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या आयोग रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बदलेगा या फिर कांग्रेस को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया। अब बीजेपी इसे नियमों और सत्य की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संवैधानिक की हार करार दे रही है। नामांकन विवाद चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है। इसी पर देखें ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया। बीजेपी इसे नियमों और सत्य की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या करार दे रही है। नामांकन विवाद चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। MP की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की जीत। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हुआ था निरस्त। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल व महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी ने बताया नियम और सत्य की जीत। कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र की हत्या। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा। जो कुछ हुआ है प्रक्रिया के तहत हुआ है। आप अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्यों आपके प्रत्याशी ने जानकारी छुपाई? इसकी गहराई में क्यों नहीं जा रहे? मध्य प्रदेश के कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मीनाक्षी नटराजन सांसद बने? उन्होंने षड्यंत्र रचा, इसकी गहराई में क्यों नहीं जा रहे? दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को अपने गिरेवा में झांकना चाहिए, या उनके लिए बेहतर होगा। ये कांग्रेस तो कुछ भी कहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया सुनियोजित साजिश के तहत की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक शुक्रवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा है। कांग्रेस इस पूरे मामले को राष्ट्रपति के सामने रखेगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगी। उनका ये भी कहना है कि जो तरीके पहले ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों में अपनाए जाते थे, उन्हें अब राज्यसभा चुनाव में आजमाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो क्राइम किया, जो फॉर्म में क्लास ही नहीं है, उस क्लास को डालने के लिए इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया, ये अपने आप में लोकतंत्र की जो समाप्ति की ओर राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं उसको बल देता है। सरपंच और जनपद में जैसा चलता था वैसा हमने राज्यसभा में कर दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हम
तानाशाही की ओर जा रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल इस फैसले के बाद अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर टिकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि यदि नामांकन बहाल होता है तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है, लेकिन अगर फैसला बरकरार रहता है तो बीजेपी की निर्विरोध जीत पर मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग से जवाब न मिलने से आक्रोशित कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा ने इस पूरी तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया का इसे हिस्सा बताया है। इसी पर देखें यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग से जवाब न मिलने से आक्रोशित कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को चुनाव के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा ने इसे पूरी तरह तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन रद्द होना गैर कानूनी और लोकतंत्र के खिलाफ है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द पर सियासी विवाद। कांग्रेस विधायकों का राष्ट्रपति भवन मार्च रोका गया। कांग्रेस विधायकों समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की। ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। कहाँ आपने न्याय मांगे? अरे ऊपर ले न्याय नहीं मिल रहा है। अरे ऊपर ले न्याय नहीं मिल रहा है। ऊपर ले कैसी तानाशाही है। 62 विधायक एक साथ कि हमें वोट का अधिकार दो, हमारे को जेल भेज रहे हैं। ये तरीका नहीं है। उधर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस चुनाव विवाद को जानबूझकर बड़ा कर रही है। उनका कहना है कि नामांकन रद्द होना पूरी तरह तकनीकी था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजाक उड़ा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। मेरे तो समझ में नहीं आता कांग्रेस कितने चालाकी से कितने प्रकार से झूठ बोलती। कांग्रेस की प्रत्याशी भी झूठ बोलती। आप बताइए, हवाई जहाज लाए 75 सीट का और 64 सीट उनके पास पहले से ही थी, उसमें 25 भी नहीं बैठे। अब तुम्हारे हवाई जहाज में लोग नहीं बैठे तो हम क्या करें? तो उनके घर वालों को बिठाए। अब ये केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। वो इधर हवाई जहाज, वो इधर जान करते फार्म गलत छोड़ दिया, इसलिए वो उड़ने का भी क्लियरेंस नहीं दिलवा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि उड़ाने से फायदा नहीं है, केवल दिखाना है। केवल कांग्रेस के लोगों को 1 सीट 4 दावेदार तो यहाँ, वो 5वां दिल्ली से लिया है। अब कहां से कोई जीतेगा? लेकिन वही बात, परमात्मा सब देखता है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और कांग्रेस ने जानकारी छुपाने का कृत्य किया, उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो केस था उसको निरस्त कर दिया और हमारे तीनों प्रत्याशी विजयी हुई, सत्य की जीत हुई। बहरहाल भोपाल से दिल्ली तक उठा ये विवाद अब अदालत के फैसले के बाद भी शांत होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तर्कों पर कायम है, जिससे मामला
कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भोपाल में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार ने उपलब्धियों का खाका पेश किया है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अंत्योदय की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा, स्टार्टअप और कृषि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी पर देखें ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भोपाल में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार ने उपलब्धियों का खाका पेश किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अंत्योदय की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा, स्टार्टअप और कृषि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने मध्य प्रदेश को कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों में देश का मॉडल राज्य बताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 12 वर्ष की ये अवधि सिंहस्थ कालखंड की तरह महत्वपूर्ण है, जिसमें विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और प्रशासनिक बदलाव भी देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी से लेकर धार्मिक पर्यटन तक प्रदेश में बड़े परिवर्तन हुए हैं और शासन व्यवस्था में भारतीयता का भाव और मजबूत हुआ है। भोपाल में मोदी सरकार के 12 वर्ष पर मीडिया संवाद, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। अंत्योदय और सुशासन पर केंद्र सरकार का फोकस, कृषि, शिक्षा और स्टार्टअप में उपलब्धियों का दावा, मध्य प्रदेश को कृषि आधारित मॉडल स्टेट बताया गया, स्मार्ट सिटी और धार्मिक पर्यटन पर जोर, शासन में भारतीयता के भाव को मजबूत करने की बात, विकास और सांस्कृतिक बदलाव पर सरकार का दावा, नक्सल मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष तक शासनकाल के बाद उनका 13वें वर्ष में प्रवेश और चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते अभी तक के सारे प्रधानमंत्रियों के शासनकाल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लगाते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का ये स्वर्णिम काल चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और हम सब के माध्यम से ये जो पूरे देश में जन जागरूकता का, सरकार की उपलब्धियों का, जनता के बीच लेखा जोखा लेकर के उतरने का जो बड़ा अभियान चलाया है, हम सब उनके यशस्वी कार्यकाल की अपेक्षा करते हैं, बाबा महाकाल से कामना करते हैं वो लगातार ये शासन के सूत्र अपने हाथ में रखते हुए भारत को दुनिया का नंबर 1 का देश बनाए। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जश्न और प्रचार में ज्यादा और जमीन पर कम काम कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकार केवल उपलब्धियों का प्रचार कर रही है। पिछले वर्षों में पेट्रोल, डीजल, दूध और दालों जैसी जरूरी वस्तुओं के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और रोजगार के अवसर उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़े हैं, जिससे जनता पर दबाव बढ़ा है। इतनी महान उपलब्धियां हैं कि जो 58 रुपए का डॉलर था 96 रुपए का हो गया है। इसके पहले क्या जो है करोड़ों लोगों को नौकरियों से निकाला गया था। इसके पहले क्या जो है बिना परीक्षाओं के, बिना पीछे के रास्ते से संघियों को नौकरी में घुसेड़ा गया था, किसी को घुसेड़ा गया था। तो ये उपलब्धियां उनकी उपलब्धि है, इसके लिए बीजेपी वाले उन्हें जरूर बधाई देंगे, देना चाहिए, मगर इसमें देश का जो है बंटाढार हो गया। कुल मिलाकर बीजेपी इन 12 वर्षों को विकास और सुशासन की उपलब्धि बता रही है,
जबकि कांग्रेस इसे महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ी विफलताओं का दौर कह रही है। ऐसे में ये पूरा मामला अब उपलब्धियों और आरोपों की सियासत के बीच केंद्रित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मेरे साथ द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहें IND 24। नमस्कार।